हमारी सहयोगी पल्लवी झा भी जुड़ गई हैं। पल्लवी, चनन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और 50 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले? सरकार तो दावे कर रही है ऑक्सीजन की, अब सप्लाई बढ़ा दी गई है। बिल्कुल संदीप जी, स्थिति बहुत खराब होती नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त तो ये जरूर कहा जा रहा है कि 40 से 50 गैस सिलेंडर तो मौजूद है, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आईसीयू में वेंटिलेटर पर जो ऑक्सीजन जाते हैं वहां पर ऐसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फिर रिफिलिंग भी चाहिए होगी। 4 से 5 घंटे तक ही ऑक्सीजन जो है इस वक्त कह रहे हैं कि बचा हुआ है। इनका जो आइनॉक्स कंपनी से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि रात तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो पहुंचा नहीं है। राजस्थान बॉर्डर पर रुका हुआ है। अब वो किस कारण से वहां रोका गया है फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन देखिए बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ रोते बिलखते लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक मार्मिक, मेरे पास शब्द नहीं है संदीप जी कि मैं समझा पाऊं कि क्या स्थिति इस वक्त लोगों पर गुजर रही है। एक एक करके हम यहाँ देख रहे हैं कि पेशेंट आ रहे हैं और यहाँ से लाशें निकल रही हैं। तो दर्दनाक स्थिति है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की और अस्पतालों को। यहाँ पर मैं जानकारी देना चाहूंगी कि तकरीबन 378 मेट्रिक टन दिल्ली को जरूरत थी, जिसको बढ़ाकर 480 मेट्रिक टन किया गया, लेकिन अभी भी 700 मेट्रिक टन दिल्ली को जरूरत है ऑक्सीजन की। ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को अगर नहीं भरा गया तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती नजर आ जाएगी। नहीं, गैप के अलावा खबर ये भी आ रही है पल्लवी कि जो ऑक्सीजन आनी थी, जो रात को आइनॉक्स जो आपने कंपनी का जिक्र किया है, वो ट्रक तो रुका हुआ है राजस्थान बॉर्डर पर। तो ये किस तरह का समन्वय है? ये संघीय ढांचे की जो बात हो रही थी, राज्यों की जिम्मेदारी तय की जा रही थी, तो यहां पर तो टोटल ब्रेकडाउन दिख रहा है। ये ऑक्सीजन टैंकर तो राजस्थान बॉर्डर पर रुका हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसी बात का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि ये क्या कोऑर्डिनेशन है। ये जो स्थिति जो पनप रही है, जो स्थिति इस वक्त पैदा हुई है, अगर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और कंपनी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यही हालात हर अस्पताल में दिखाई पड़ेंगे। और जो दिख भी रहे हैं कि कभी कल सेंट स्टीफन अस्पताल से खबर आई कि 1 बजे उन्हें कहा गया कि नहीं, हम फरीदाबाद से ऑक्सीजन लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन देर रात तक उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। और अभी जाकर सुबह में ऐसी खबर आ रही है कि अब उनको कुछ हद तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। नहीं, ऑक्सीजन पर तो राजनीति हो रही है। फरीदाबाद से ऑक्सीजन कैसे आएगी जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं हमारा टैंकर लूट लिया दिल्ली सरकार ने, आदमियों ने नहीं, दिल्ली सरकार ने हमारा टैंकर लूट लिया। तो और हमारी पहली प्राथमिकता है हरियाणा के लोगों की, और हमने अधिकारी लगा दिए हैं ऑक्सीजन प्लांट पर। तो हरियाणा से तो नहीं आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है ये टैंकर। तो यहां पर तो राजनीति भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए इस वक्त जो स्थिति पैदा हुई है, हाई कोर्ट कह रहा है केंद्र को कि आप भीख मांगिए, आप कहीं से भी जुगाड़ करिए, लेकिन ऑक्सीजन लाइए। बावजूद इसके स्टेट में अगर इस तरीके की राजनीति होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तब तो जो स्थिति हमें दिखाई पड़े उससे और भी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं तस्वीर इसलिए भी दिखाना चाहती हूँ कि जो न्यूज 24 देख रहे हैं वो देखें कि किस तरीके की बदहाली हो रही है, किस तरीके से लोग यहाँ पर बिलखते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले संदीप जी यहाँ पर लोग जो थे वो रो रहे थे। यहाँ पर जो है प्रशासन की, जो अस्पताल प्रशासन है, उनसे बहसबाजी हुई और पुलिस को बुलाया गया। अभी भी आप देखें तो तस्वीर में पुलिस यहाँ पे खड़ी है, लेकिन जो आम जनता है वो जाए कहाँ? अगर आप ये कह रहे हैं कि जब आप सीरियस हैं तो अस्पताल आइए, तो अस्पताल आने पर भी आपको अगर जो उपचार नहीं मिलता है, आपकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकती है, तो फिर इसमें आम आदमी क्या करेगा? वो सवाल उठाएगा और वो सवाल जायज सवाल है। ये स्थिति पैदा कर रहे हैं जिस तरीके से, उसमें सरकार का, राज्य सरकार का, कंपनीज का, केंद्र सरकार का, तमाम एजेंसियों का दायित्व है कि जो क्राइसिस मौजूद है उस क्राइसिस को कोऑर्डिनेट करके खत्म किया जाए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। लगातार हर हॉस्पिटल यही कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अभी गंगाराम से भी खबर आ गई है कि अब कल 10 बजे तक ही ऑक्सीजन उनके पास है,
जितना उन्होंने ऑक्सीजन मांगा था उतना ऑक्सीजन उनको नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से कल तक ही 10 बजे तक उनके पास ऑक्सीजन बचेगा। तो ये बिल्कुल राज्य सरकार को देखने की जरूरत है, केंद्र सरकार को देखने की जरूरत है कि किस तरीके से कहां आपूर्ति की जाए और कैसे भरपाई की जाए। कि जिन लोगों की सांस अटकी हुई है, खबर भी फ्लैश कर रहे हैं कि 40 से 50 लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं चानन देवी अस्पताल में, लेकिन कमी भी है और 50 मरीज इस वक्त ऑक्सीजन पर हैं। तो अगर सिलेंडर्स हैं तो वो क्यों नहीं दिए जा रहे, या ये 2-4 घंटे की ही ऑक्सीजन सप्लाई बची है? नहीं, मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ संदीप जी कि यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी बात को लेकर ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उन्होंने लिक्विड ऑक्सीजन की मांग की थी आईएनएक्स से, जो कि बॉर्डर पर रुकी हुई है। उनके पास सिर्फ 40 से 50 गैस सिलेंडर है, जो कि कुछ ही घंटों तक चल सकती है, क्योंकि मरीज का लोड काफी ज्यादा है। ओवरफ्लो ऑक्सीजन भी चाहिए होता है कुछ मरीजों में, मतलब उसको हम कहते हैं कि हाई फ्लो ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन लेवल जो है 60-70 के आसपास चला जाता है, उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति भी है, तो ऐसे में कुछ ही घंटे ही सिलेंडर आपका साथ दे सकते हैं। इसके लिए आपको लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि रिफिलिंग का काम करती है और हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्थिति इस वक्त यहाँ पर यह बनी हुई है, जब तक कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जाता है, स्थिति देखिए कुछ घंटों में समझ में आ जाएगी कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि 50 लोग जो कि वेंटिलेटर पर मौजूद है इस वक्त, उनकी जान अभी भी अटकी हुई है कि कब सिलेंडर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन की बॉर्डर पे जो गाड़ी रुकी है उसको लेकर आया जाए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि सिर्फ माता चानन देवी अस्पताल की हालत है, तमाम अस्पतालों की यही हालत है। ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, दवाई नहीं है। ये बहुत ही एक तरीके से मैं कहूँ तो मैं इतने साल से हेल्थ कवर कर रही हूँ संदीप जी, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। रूह कांप जा रहा है जब मैं देख रही हूँ पेशेंट को रोते बिलखते। वो सवाल करते हैं कि कहते हैं ना सीवियर पेशेंट है तो अस्पताल लाएं, अस्पताल में भी जान चली जा रही है सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, अस्पताल में जान चली जा रही है बेड की वजह से। तो समझ में नहीं आता है कि क्या जवाब दूं। ऐसे में जाहिर तौर पर राजनीति छोड़कर तमाम सरकारों को इस वक्त ग्राउंड पर आ जाना चाहिए। और एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, दिल्ली के 70 एमएलए हैं, दिल्ली में 7 एमपी हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वो ग्राउंड पर आए, लोगों की मदद करें, वो सिलेंडर्स पहुंचाएं। नहीं, यहाँ पर देखिए पल्लवी, कड़वी बात है जो मैं पहले भी कह चुका हूं अपने कार्यक्रम में। आम आदमी लाइन में लगेगा ना, आम आदमी मारा मारा फिरेगा, सर फुड़ाता फिरेगा, रोता बिलखता चित्कार करता हुआ घूमेगा कि बेड दिला दो, ऑक्सीजन दिला दो, वेंटिलेटर दिला दो, दवाई दिलवा दो। हमारे करता धरता, भगवान ना करे किसी को भी कोरोना हो, लेकिन अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उनके लिए बेड तुरंत उपलब्ध हो जाता है। यह भी एक कड़वी हकीकत है, तो वो सड़क पर क्यों उतरेंगे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।